चलिए आज हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो चलिए हम लोग क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को। सबसे पहले हमारा क्या है, ओपेन चेन। क्या है, ओपेन चेन। उसके बाद इसको हम लोग साइक्लिक ए साइक्लिक भी बोलते हैं। दूसरा क्या है, क्लोज चेन, और इसको रिंग कंपाउंड भी कहते हैं। अब ये जो रिंग जो बना उसको भी हम लोग होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक में डिवाइड किया है। होमोसाइक्लिक में भी क्या है, एलिसाइक्लिक है और एरोमेटिक है। एरोमेटिक में भी क्या है, बेंजोनोइड है। बेंजेनोइड और नॉन बेंजेनोइड है। अब देखिए यहां कि ये जो हेट्रोसाइक्लिक है उसमें भी हम लोग क्या है, आपका एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है और एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। अब एक एक करके हम लोग जानते हैं कि ओपन चेन कंपाउंड क्या है। सबसे पहले हम लोग ओपन चेन पढ़ेंगे। देखिए ओपन चेन जो कंपाउंड है, ये देखिए हमारा है ओपन चेन। ओपन चेन कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड। देखिए ओपन चेन कंपाउंड क्या है, ये जैसे देखिए हमारा ये जो चेन है, देखिए CH2 है, CH3 है, CH2 है, CH3, ये हमारा ओपन चेन कंपाउंड हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ब्यूटेन। ये हमारा ब्यूटेन हो गया। अब जैसे ही एक कार्बन और बढ़ा दीजिए, CH3, CH2, 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 CH3, तो अब इसमें क्या हो गया, 1 2 3 4 5, ये क्या हमारा हो गया, पेंटेन। क्या हो गया हमारा, पेंटेन हो गया। तो ये ओपन चेन कंपाउंड हो गया। इसमें भी अगर CH3 है, CH है, CH3 है और CH3 है, तो ये हमारा क्या हो गया, 1 2 3, 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन हो गया। अब हम लोग बात करेंगे क्लोज चेन कंपाउंड का। अब हम लोग बात करेंगे क्लोज चेन कंपाउंड का। ये तो ओपन चेन हुआ। हम लोग अब बात करेंगे दूसरा हमारा क्या है, क्लोज चेन। क्लोज चेन कंपाउंड, क्लोज चेन कंपाउंड। देखिए क्लोज चेन कंपाउंड में क्या है, जैसे हमारा देखिए ये जो है CH2, 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 ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। ये हमारा क्या है, क्लोज चेन कंपाउंड हो गया। जैसे ये देखिए ये क्या है हमारा, 1 2 3 4, ये है साइक्लो ब्यूटेन। क्या है हमारा, साइक्लो ब्यूटेन है। ये देखिए 1 2 3, साइक्लो प्रोपेन। क्या है, साइक्लो प्रोपेन है। तो ये हो गया हमारा क्लोज चेन, जो कि क्या है, क्लोज चेन। अब देखिए क्लोज चेन के बाद हम लोग चलते हैं एरोमेटिक में बात करते हैं। एरोमेटिक, एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। अब देखिए एरोमेटिक कंपाउंड क्या है। एरोमेटिक कंपाउंड कहता है जो हक्कल रूल को फॉलो करे। क्या करे, जो हक्कल रूल को फॉलो करता है उसको हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। इट फॉलो हक्कल रूल। जो हक्कल रूल को फॉलो करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। तो हक्कल रूल है क्या, सबसे पहला है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। दूसरा है प्लेनर, प्लेनर होना चाहिए। और तीसरा है कि अल्टरनेट, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होना चाहिए। डबल बॉन्ड होना चाहिए, अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होना चाहिए।
तो ये तीन कंडीशन है आपका हक्कल रूल का कि 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए और अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो ये अगर फॉलो करेगा तो एरोमेटिक होगा। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं। जैसे एरोमेटिक में हमारा जैसे सबसे पहला कंपाउंड बेंजीन, बेंजीन को हम लेते हैं। देखिए ये हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया, ये हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें कार्बन कितना, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। अब 4n + 2 पाए, अब देखते हैं हम लोग, अगर n बराबर 1 देते हैं, देखिए 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो अगर n बराबर 1 देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 4 × 1 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो क्या हुआ 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। तो जैसे ही हमारा 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया तो देखिए इसमें भी क्या है, ये एक 2 इलेक्ट्रॉन हुआ और यहां हमारा 2 4 और 2 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन मीन्स एक पाई बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखिए अगर n बराबर हम 2 देते हैं, क्या देते हैं, n बराबर अगर हम 2 देते हैं तो क्या हो जाता है 4n + 2 पाई मीन्स ये जो है हमारा 4 × 2 + 2, तो ये हो गया आपको 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। देखिए ये हमारा हो गया, ये देखिए, ये देखिए हमारा 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो ये है हमारा नेप्थलीन, ये हमारा है इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अब ये जो नेप्थलीन हो गया, और भी देखिए ये देखिए, ये देखिए इसमें भी 4n पाई, अगर n बराबर 3 देते हैं, n बराबर इसमें क्या देंगे 3, तब 4 इंटू क्या है 4n + 4 × 3 + 2, तो ये हो गया 14 पाई इलेक्ट्रॉन। देखिए इसमें 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, 14 इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे ही हमारा ये हो गया बेंजीन, ये हो गया नेप्थलीन, ये हो गया एंथ्रासीन, क्या हो गया एंथ्रासीन, ये हमारा एंथ्रासीन हो गया, ठीक है। तो ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होगा जो कि हक्कल रूल को फॉलो करे। अब हम लोग चलते हैं हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में हम लोग बात करें, जैसे देखिए यहां ये देखिए, ये है आपको पिरिडीन, क्या है पिरिडीन, पिरिडीन, इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, क्या है 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये हमारा क्या है हेट्रोसाइक्लिक है, क्या है हमारा हेट्रोसाइक्लिक है। तो हेट्रोसाइक्लिक, और भी हमारा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड देखिए आप,
एस है। तो ये भी हमारा क्या है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। तो इस तरह से हम लोग एरोमेटिक जाने, हेट्रोसाइक्लिक को हमने डिस्कस किया, साइक्लिक को डिस्कस किया, और एली साइक्लिक को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए अब देखिए एली साइक्लिक, एली साइक्लिक कंपाउंड। एली साइक्लिक कंपाउंड, चलिए हम लोग आगे बात करते हैं इसको। एली साइक्लिक, अब हम लोग बात करेंगे थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर का। थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, अब देखिए कि ये अगर इस तरह का आप देखते होंगे स्ट्रक्चर, एच है, तो ये जो हमारा क्या है, सॉलिड लाइन है। ये हमारा क्या है, सॉलिड लाइन, सॉलिड लाइन। ये जो सॉलिड लाइन है ये इंडिकेट करता है इस तरह से, टुवार्ड द ऑब्जर्वर। ये अगर हम लोग बोर्ड को प्लेन ऑफ द पेपर मानते हैं तो ये इंडिकेट करता है, जो मार्कर देख रहे हैं, अप बार डायरेक्शन में, ये है टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर, टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की ओर। और ये है बिलो द ऑब्जर्वर, मीन्स अगर ये प्लेन इस तरह से है तो इसके भीतर की ओर है, ये बोर्ड है, बोर्ड के भीतर की ओर है। ये है बिलो द ऑब्जर्वर, बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर, मीन्स प्लेन ऑफ द पेपर की क्या है, ये नीचे की ओर है। और ये जो लाइन देख रहे हैं ये है आपको प्लेन ऑफ द पेपर, प्लेन ऑफ द पेपर, ये है हमारा प्लेन ऑफ द पेपर। मीन्स ये जो है हमारा, ये अगर बोर्ड है तो इसी पे है, तो एक हमारा होगा बोर्ड के ऊपर, और ये हो गया बोर्ड के नीचे, और ये हो गया बोर्ड पर ही। तो ये थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, जिसमें कि हमारा ये जो सॉलिड लाइन है ये टुवार्ड द ऑब्जर्वर है, ये वो द व्हाइट बोर्ड है, ये बिलो द व्हाइट बोर्ड है, और ये है हमारा जो व्हाइट बोर्ड है इस पे है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।